आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। वही पूछिए तो राम मंदिर के मेन मसीहा माननीय अटल बिहारी वो आडवाणी जी हैं। न मुरली मनोहर जोशी को इन्होंने स्थान दिया, कहीं मंत्री पद बनाया, मेन भाजपा के किरदार थे। न झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक न हुआ न होगा, ये भी सही है, कोई भी हो। माननीय योगी जी पिछले कार्यकाल में 35 बार अयोध्या आए थे, तो महंगाई पर नियंत्रण यह गवर्नमेंट नहीं कर पाई है और न उस पर कोई जवाब दे पाती है। तो यह साहित्य लेकर के मेन हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, पुरोहित हैं, उनके पास जाना चाहिए था और उनसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को राय लेना चाहिए था। ये नहीं खाली एक मनुष्य के शरीर जैसे है, हाथ पैर मुंह पैर सब कुछ बना हो, इसी प्रकार से सेम मंदिर पूर्ण रूप से बन जाता और तब प्राण प्रतिष्ठा होती तो क्या बुरा था, क्या तय है। तो एक मंदिर इतना विशाल बनने में जहाँ सरकार बनाए तो लगता है उद्घाटन करें, लेकिन चुनाव की राजनीति लेने के लिए ये सब हो रहा है। प्रधानमंत्री मेरा भी दस्तखत है, प्रधानमंत्री तानाशाह हरिश्चंद्र के दूसरे कापी हैं, भाइयों बहनों। तो मैं ईवीएम से बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, आप जीतिएगा, जीत लीजिएगा, कहने बैलेट पेपर से करा रहे हैं। ठीक है, भगवान राम की नगरी अयोध्या शुरू से थी, आती है, उनका जन्म स्थान है ही, विकास होना था। या जो 40 साल 50 साल से लड़ाई मुकदमेबाजी हुई, उसका सुप्रीम कोर्ट माननीय आदेश किया और हिंदू का मंदिर बनने के लिए आदेश हुआ और मोहम्मडन की मस्जिद 20-25 किलोमीटर दूर बनने के लिए आदेश हो गया, वो भी अयोध्या जनपद में है, उतनी एकड़ ज़मीन दे दी गई। बहरहाल विकास तो ठीक है भाई, जहाँ राजा लग जाएगा। माननीय योगी जी पिछले कार्यकाल में 35 बार अयोध्या आए थे, 35 बार अयोध्या आए थे 5 साल में। अब की बिल्कुल घर है, जान लीजिए गोरखपुर रास्ते में उनका घर, गोरखपुर मंदिर है, लेकिन अयोध्या उनका है। तो योगी जी सराहनीय काम तो भाई बहुत बड़ा, अयोध्या का विकास चौतरफा तो हुआ है, लेकिन जो केंद्र सरकार है महंगाई पर भाई एक तरफा पब्लिक को झोंक दिया जाए, तो महंगाई पर नियंत्रण यह गवर्नमेंट नहीं कर पाई है और न उस पर कोई जवाब दे पाती है। और महंगाई तो चरम सीमा है, पब्लिक परेशान है और अयोध्या का विकास और हिंदू धर्म का विकास सही है। लेकिन एक हिंदू धर्म के विकास में एक बात महत्वपूर्ण है कि जैसे घर का मुखिया हो, घर के मुखिया को इन्होंने नहीं पूछा, जो है सब कुछ है प्रधानमंत्री जी। भाई राजनीति की परिभाषा है, मैकियावेली ने 305 ईस्वी में परिभाषा दिया था कि व्यक्ति सारे अनैतिक कार्यों के करने के बाद जब संपत्ति का संचय कर लेता है तो व्यक्ति नैतिक हो जाता है। कहने का मतलब प्रधान वही है कि नेता भी चाहते हैं कि हमसे आगे कोई न निकलने पाए। वही पूछिए तो राम मंदिर के मेन मसीहा माननीय अटल बिहारी वो आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी ने 89 में जो रथ निकाला था और उन्हीं का जगाया हुआ हिंदुत्व है। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं हिंदुत्व है, सौगंध राम के खाते हैं मंदिर है। कितने लोग अंधविश्वास में भगवान राम के ओज में कट मर गए। बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, उन्हीं लोगों के द्वारा कहा दी गया, विश्व हिंदू परिषद के सब लोगों ने कार सेवा करके ढहा दिया। कितने लोग जहाँ ज़्यादा मोहम्मडन थे वहाँ तेल पेट्रोल छिड़क कर हिंदुओं को जला दिया और जहाँ जब मोहम्मडन की आबादी ज़्यादा थी वहाँ हिंदुओं को जला दिया। खून खराबा हुआ, बहुत खून खराबा हुआ और ऐसे तमाम खून खराबा हुए इस राम जन्मभूमि के बारे में। चलिए एक मुक्ति, एक समस्या सॉल्व हो गई है, मंदिर बन गया, अब उद्घाटन भी भगवान का हो जाएगा, बड़ी खुशी है। लेकिन हिंदू धर्म के चारों मठाधीराज नहीं आ रहे हैं, ये भी विशेष गंभीर बात है। यदि हिंदू धर्म में जितने लोग हैं, मैं कह रहा हूँ सारे लोग नतमस्तक हो करके उनको बुलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अन्य जनता को समझाना चाहिए, उनके विचार को सहमत करना चाहिए था। लेकिन चूंकि जिद्दी स्वभाव है प्रधानमंत्री का, ये नहीं जा रहे हैं उनको बुलाने समझाने। घर का मुखिया जैसे आडवाणी ने रथ निकाला। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है थोड़े जिद्दी हैं? जिद्दी, बिल्कुल जिद्दी हैं भाई। इनको चारों मठाधीराजों को हाथ पैर जोड़ के, या किसी कोई हिंदू धर्म का कोई विद्वान पंडित ही तो इस साहित्य को विचारा था कल की, तो यह साहित्य लेकर के मेन हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, पुरोहित हैं, उनके पास जाना चाहिए था और उनसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को राय लेना चाहिए था कि आप बताइए, ये हम साहित्य ले आए हैं गुरुजी, आप बताइए क्या उचित है या अनुचित है, तो इसमें आप क्वेरी कर दीजिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। मठाधीराजों से लोग आप मीडिया वाले सब लोग पूछ रहे हैं उनसे,
मठाधिराज कहते हैं चारों हिंदू धर्म के कि प्राण प्रतिष्ठा माने मंदिर एक ढांचा होता है, मंदिर का पूरा शक्ल होता है। ये नहीं खाली एक मनुष्य के शरीर जैसे है, हाथ पैर मुंह पैर सब कुछ बना हो, इसी प्रकार से सेम मंदिर पूर्ण रूप से बन जाता और तब प्राण प्रतिष्ठा होती तो क्या बुरा था, क्या तय है। आदेश तो हो गया था सुप्रीम कोर्ट का, 10 साल में बने, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा। तो एक मंदिर इतना विशाल बनने में जहाँ सरकार बनाए तो लगता है उद्घाटन कर, लेकिन चुनाव की राजनीति लेने के लिए ये सब हो रहा है। चुनावी आप कहना चाह रहे हैं कि चुनाव जो आ रहे हैं उसको लेकर के राम मंदिर जल्दी बना दिया गया। जल्दी नहीं, वो तो कोर्ट के आदेश से हो गया, लेकिन अब चुनाव में कैसे भाई शासन सत्ता न छूटने पाए, मुद्दा नहीं है कोई उनके पास, नहीं है। अब यही है कि फिर उद्घाटन कर लेंगे, फिर 5 साल हो जाएंगे। तो राम मंदिर को मुद्दा बना लिया, महंगाई बेरोजगारी विकास। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस गई है तो 125 रुपया बोरी यूरिया थी किसान की, और 450 रुपये में गैस सिलेंडर था, 50-60 में डीजल पेट्रोल था। तब भाजपा लोग स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पर रख कर घूमती थी। आज भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, सब कुछ नहीं, बस भगवान भगवान, हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ो मरो सब कटो, 25-30% लौट करके राज करें। मुख्य मुद्दे हैं वो हटा दिए गए, मंदिर मंदिर दिखा दिया गया, महंगाई नहीं दिखाई, बेरोजगारी नहीं दिखाई, गरीबी नहीं दिखाई, शिक्षा नहीं दिखाई। बेचारे ओवर एज हो जा रहे हैं, सर्विस पर कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। ये भी है कि सच इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक न हुआ न होगा, ये भी सही है। कोई भी हो भाई, झूठ बोलने से क्या मतलब बनेगा, सत्यता तो समाज और पब्लिक देखेगी। पब्लिक तो निरक्षर है, प्रजातंत्र है, भारत विभिन्नताओं का देश है, धनी देश किंतु निर्धनवासी। लेकिन ये सब समस्या है। तानाशाही भी दिखा रहे हैं, एकदम निरंकुश तानाशाही, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं। आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री के आगे कोई बोल नहीं सकता, उनके पार्टी सत्य बात कोई कह नहीं पाते हैं, क्या करें। मतलब विपक्ष जो कहता है कि तानाशाही दिखाते, तानाशाह प्रधानमंत्री है, हिटलर है। तानाशाह प्रधानमंत्री है, मेरा भी दस्तखत है, प्रधानमंत्री तानाशाह। और ये गलत हो रहा है भारत देश के लिए। संविधान आप बताइए, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, ऐसा तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिनाई सब कुछ कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा होगी। तमाम संशोधन कुछ दिन और रह जाएं तो मैं कह रहा हूँ चुनाव बंद करा देंगे। कहीं बार हम ही जीत के क्या जरूरत, चुनाव की ठीक है, भाजपा आजीवन चलती रहेगी। ये प्रजातंत्र की परिभाषा थोड़ो यह है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे, प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे और राजतंत्र को बहाल कर देंगे। जैसे पहले राजा लोग थे तो उनका बड़ा लड़का हो जाता था, तो राजतंत्र ला देंगे ये। अब भाई मौके पे 10 साल हो ही गया, 15वां जात है, जाबे करेंगे। ईवीएम मैं कह रहा हूँ, ईवीएम जब सब लोग उंगली उठा रहे हैं, अब आप भी हरिश्चंद्र के दूसरे कापी हैं भाइयों बहनों, तो मैं ईवीएम से बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आप जीतिएगा, जीत लीजिएगा, कहने बैलेट पेपर से करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग रिट याचिका PIL दाखिल कर रहे हैं, किसी की सुनी नहीं जा रही है। कुल बहुत बड़ा घोटाला, सारे विद्वान लोग कह रहे हैं, जज कह रहे हैं, हाईकोर्ट कह रहा है। तमाम 1 तारीख को काउंटिंग होना है, 27 को रिजल्ट आ जाता है, फाइनल हो जाता है। MP में आपकी विधानसभा चुनाव में 100% MP की जनता अयोध्या आई थी, कनक भोग दर्शन कर रहे थे, 50 भक्त थे। मैंने पूछा अब की MP में कौन किसकी सरकार बनेगी, कहीं भैया सब कांग्रेस की बनेगी। और रिजल्ट क्या उलट गया, सब भाजपा आएगी। सब ईवीएम का गड़बड़ घोटाला कर दिया। ईवीएम बिल्कुल घोटाला कर रही है, फिर भी जनता मोदी कर रही है। वो मैं कह रहा हूँ मोदी घर घर खोदी। अयोध्या में भी नारा लग रहा था ना, मिट गए 3 पीढ़ी पर रहने वाले नए घाट से फैजाबाद तक। दोबारा बता दीजिए एक बार, नारा दोबारा बता दीजिए। मोदी अब घर घर खोदी हो गया। मोदी हर मोदी पहले रहा, तब आए बनारस, उनका था मुरली मनोहर जोशी का सांसद क्षेत्र। न मुरली मनोहर जोशी को इन्होंने स्थान दिया, कहीं मंत्री पद बनाया, मेन भाजपा के किरदार थे। बंदी गृह में डाल दें और आप लड़का राजा हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलाउद्दीन की हत्या करके गद्दी बैठा है। तो ये मेरे शासनकर्ता लोग हैं। कोई भी सोचेगा, कोई विद्वान तर्क करने की जिसकी क्षमता होगी तो। कांग्रेस अपने मंच तले हमेशा कहती है सब जाति एकता अखंडता की बात कांग्रेस ही करती है, इसको आप जान लीजिए। क्यों नहीं कांग्रेस आ पा रही है और प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, आए नहीं?
भाई प्राण प्रतिष्ठा ताला कांग्रेस ने ही खुलाया था, मंदिर से विरोध थोड़ो है। सारा काम कच्चा कच्चा जल्दी है, शासन में है, गवर्नमेंट इनका है। अब वैसे हुए बेचारे झूरे यात्रा निकालते हैं, FIR करा देते हैं, सदस्यता खत्म है, लोकसभा तक हटा दिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कृपा थी कि जो है वो बहाल हुए। फिर राहुल गांधी बताइए, तो फिर मुकदमा भी कल परसों दर्ज कराएं का वहाँ जाकर। क्यों नहीं आ रहे हैं फिर यहाँ, क्यों राम मंदिर पे? EVM हटा दीजिए, कांग्रेस कल आएगी, EVM हटवा दीजिए आप लोग। चैलेंज कर रहे हैं आप? बिल्कुल चैलेंज है भाई। मायावती आज बेचारी कर रही है, मैं गठबंधन में नहीं जाऊंगा, अकेले लड़ूंगा, बार बार मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, मेरी पार्टी और नेताओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है, हार भी जाती हूँ, कुछ मिलता भी नहीं है। अब वो तनहा लड़ेंगी, गठबंधन में नहीं जाएंगी। क्यों नहीं आ रही है मायावती? विद्वान कभी मतैक नहीं होते, मूर्खों का बहुमत होता है भैया। हल्ला कह के जोगड़ा नचा दो। ये मैं कह रहा हूँ, जब चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, क्यों आप उद्घाटन कर रहे हैं बताइए? पंडित पुरोहित एक बार मतलब आप बताइए, तब भी मुख्य जजमान बनने और उद्घाटन में थे तो वो अपना नाम उन्होंने हटाया। जहाँ भाजपा का मंच लगा हो उसमें सारे पार्टी के लोग आ जाएं तो यही तो होगा भैया। अरे बहुत भीड़ रही भाजपा के संगठन में, ये थोड़ा देखेंगे कांग्रेस वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, बहुजन वाले हैं, सपा वाले हैं। अखिलेश जी ने भी कहा है कि मैं दर्शन करूंगा भगवान का, बाद में आके करूंगा सब परिवार। कांग्रेस जो आएंगे, मतलब सब आएंगे, भगवान का स्वागत है, भगवान से अलग थोड़ा है सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी। क्या एक सवाल और दूंगा, क्या सिर्फ अयोध्या के बाहरी क्षेत्र का विकास हुआ है, अंदरूनी विकास लग रहा है कहीं हुआ है कि नहीं हुआ है? और पूरे यूपी का और पूरे भारत का? देखिए, योगी जी को मैं अपने आत्मा से इसलिए मानता हूँ भाई, योगी जी संत हैं और संत का काम है धार्मिक स्थान और संत के बारे में देखना, ये सही है। मोदी जी अलग हैं, मोदी जी का व्यक्तित्व इनके बराबर नहीं है। योगी जी अपने में निराला हैं, धर्म के मामले में, मंदिर के मामले में अच्छा काम करते हैं, हिंदू मामले करते हैं। चाहे जहाँ मठ मंदिर हो, इधर गोंडा का ले लीजिए, गोरखपुर का कहीं का मठ मंदिर हो, अयोध्या में 20 मंदिर को, जैसे दिगंबर अखाड़ा को उन्होंने 10 करोड़ का 8 करोड़ का मंदिर बनवा दिया है, 5 महला बिल्डिंग, फिर 2 करोड़ दे दिए, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ऐसे ऐसे अयोध्या के कम से कम 20 मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, 2-2, 3-3 करोड़। सड़कें बन रही है कि नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सड़कें बन रही है कि नहीं, विकास हो रहा है कि नहीं? मोदी जी क्या सिर्फ मंदिर के नाम पे वोट लेंगे? अभी आप बता रहे थे हमारे कहने मतलब कांग्रेस के ज़माने में नहीं बना था, 10 साल में कुल ला करके स्काई लेवल गिरा दिए हैं मान्यवर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ने क्या किया है? 10 साल पहले मनमोहन जी जैसा अर्थशास्त्री आदमी कोई था? हिंदुस्तान का नंबर 1 APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन जी से बेवकूफ़ थोड़े थे। कम विकास हुआ है, बैलगाड़ी से लोग चलते थे। आज के हम तो वह भी देखे हैं, मेरी 60 साल एज हो गई है, हम तो सब महंगाई देखे हैं, सब कुछ देख के आए हैं। कांग्रेस अंग्रेज का ज़माना नहीं देखे, उसके बाद आज़ादी के बाद हम भी 5-66 डेट ऑफ बर्थ है। तो एक कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा समय तक वो किए। कहाँ तक पहले बड़े लोगों का 10-20 किलोमीटर की परिधि में मुर्दे की लाश आती थी अयोध्या, धार्मिक स्थान दाह संस्कार के लिए हैं। लेकिन अब ये 20-30 साल 40 साल के अंदर हर गांव में, हर घर में ट्रैक्टर टाली है, हर आदमी अमीर है। एक निराश्रित आदमी भी मर जाता है तो उसकी भी लाश लोग ला करके ट्रैक्टर टाली से अयोध्या फुकवा देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन में भी विकास हुआ था, कांग्रेस शासन में डेवलपमेंट हुआ था, नौकरियां थी, बेरोजगारी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने 450 का गैस दिया, कांग्रेस ने 50 रुपये में डीजल दिया, 45 में 60 रुपये में पेट्रोल दिया। तब भाजपा आप लोग विरोध थे, वो GST नहीं लगाना चाहती। 18% गिट्टी मोरन टाली सब पर GST दे रहे हैं हम। आप मट्ठा दूध दही पर बेसन पर GST दे रहे हैं, खाने पे भी GST। अब बताइए, अब धन्य है भाजपा लोग जो ने बात कहा था। दुनिया नहीं देख रही, देश नहीं देख रहा है, लेकिन इस बात को वो राम मंदिर देख रहा है। अरे भाई राम मंदिर ठीक है, लेकिन कोई भूखा सो जाएगा तो राम मंदिर भगवान तो सबका देवे करिए, सही है। लेकिन यह है कि मंदिर तो अपने स्थान पर पेट भरा रहेगा, लोग सरजू जी स्नान करेंगे, नगेश्वर नाथ जल चढ़ाएंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। लेकिन जब उसके पास जेब में पैसा रहेगा, चलने भर को रहेगा। अयोध्या के लोग बेरोजगार हो गए हैं, सर्विस सरकारी दे नहीं रहे हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में सब बंदी 2 करोड़ सर्विस देने के लिए आपने कहा था दूसरी बार, कहाँ कौन कर रहे हैं?
काला धन, रोजगार सब कुछ नहीं था। सब कुछ लाने के लिए कहे थे, कुछ नहीं। चलिए अंतिम सवाल करूंगा, 24 के चुनाव में क्या लग रहा है? भैया 24 के चुनाव में अब ईवीएम से करा दें तो निष्पक्ष चुनाव होगा। हम इतने जानते हैं, ईवीएम से न करावें चुनाव। सारे लोगों का कहना है, भाई कह रहा हूँ, जब बहुमत की सरकार है, 5 सांसद में 3 भाजपा खो जाए, जीत गई। कहने का मतलब 2/3 होना चाहिए। 2/3 अपन फिट कर लिए, करे बात कुल पार्टी ले जाए, क्या करे। जहाँ तक कांग्रेस जीतती है वहाँ से विपक्षी जीता है, वहाँ से ईवीएम में घोटाला नहीं है। सब जा रहे, फिर मैं कह रहा हूँ कहीं न कहीं देंगे, 100% लेंगे आप। 2/3 ही तो बहुमत के लिए चाहिए, पढ़े लिखे लोग जाने। कहीं जीत जाए वो बात अलग है, लेकिन ईवीएम जब सबका मांग है तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते हैं? मतलब बर्फी खा लेंगे और पतीसा दे देंगे थोड़ा सा। हाँ, उससे दे फायदा का है? उससे कोई फायदा थोड़ा, जो सरकार में गवर्नमेंट हमेशा वो तिरस्कृत रहे। आज तक इतिहास बताइए, 140 सांसद को इन्होंने सस्पेंड किया है लोकसभा में, जो बोलता है विधानसभा सांसद में। सांसद को सस्पेंड किए हैं ना विपक्ष के जितने 150 की नकल उतारी है तो क्या कीजिएगा? बताइए। अब एक बात बताइए, कहते हैं नारी शक्ति, पिछड़ी जात के मुर्मू जी को बना दिया राष्ट्रपति। लाल किला नया वाला उद्घाटन स्वयं किया मोदी जी ने। राम मंदिर में हमें नहीं बुलाए हैं। राम मंदिर में नहीं बुलाए, और वो कहते बेचारे चिट्ठी पाए तो न आई। कथनीकरण ही भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है ना। ये अखंड ज्योत वाले कहते थे। आप कहें कि हम नारी शक्ति कर रहे हैं, और नारी प्रथम मतलब महिला राष्ट्रपति है भैया, तो उसको बुलाना चाहिए था इतना बड़ा। पर भगवान तो सबके हैं, हर जात के भगवान हैं।